Good morning dear students. I hope you all are well and fine. Today we will do poem of your literature, The Owl. Take out page number 51 of your book. At night, when all is still, the forest sentinel glides silently across the hill and perches in an old pine tree. Means रात को जब सब कुछ शांत होता है तब फॉरेस्ट का वॉचमैन और गार्ड बहुत शांति से फॉरेस्ट का चक्कर लगा के पाइन ट्री में आके बैठ जाता है। स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि लाइंस में फॉरेस्ट का गार्ड किसे कहा जा रहा है? फॉरेस्ट का गार्ड आउल को कहा जा रहा है। A friendly presence his, no harm can come from night bird on the prowl. His cry is mellow, much softer than a peacock's call. आउल एक फ्रेंडली बर्ड है, उससे कोई भी हार्म नहीं हो सकता है। वो एक नाइट बर्ड है एंड उसकी क्राई मतलब उसकी वॉइस बहुत ही प्लेजेंट है, मतलब जिससे किसी को भी डिस्टर्बेंस नहीं होती। पिकॉक की वॉइस से तो बहुत ही सॉफ्ट है आउल की क्राई। वाई देन दिस फियर ऑफ आउल्स कॉलिंग इन द नाइट? इफ मैन मस्ट स्पीक देन आउल्स मस्ट हूट। They have the right. On me it cast no spell. Rather, it seems to cry, the night is good, all is well, all is well. तो अगर आउल हमें कोई भी हार्म नहीं पहुंचा सकता तो फिर आउल से डरना ही क्यों है? अगर इंसान बोल सकता है तो आउल्स को भी फ्रीडम है कि वो अपनी मर्जी से हूट कर सकता है। आउल्स कभी बैड लक नहीं होते, वो तो बस बोल रहे हैं, क्राई कर रहे हैं, ये नाइट बहुत अच्छी है एंड सब कुछ सही है। चिल्ड्रन, ये पोएम मेनली उस र्यूमर को, उस झूठ को दूर करने के लिए है कि आउल्स बैड लक नहीं लाते हैं और वो हमें हार्म भी नहीं करते हैं, और आउल्स बहुत ही सेफ एंड प्लेजेंट नाइट्स बर्ड्स होते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डू बैक एक्सरसाइजेज ऑफ द पोएम। टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट, the poet calls the owl the forest sentinel because it. Poet owl को forest का sentinel क्यों बुलाता है? Answer is B. Flies about the jungle like a guard or watchman at night. क्योंकि owl रात को पूरे जंगल में एक वॉचमैन और गार्ड की तरह उड़ता है। Second, the poet calls the owl a night bird on the prowl because it. पोएट आउल को नाइट बर्ड ऑन अ प्रोल क्यों बुलाता है? आंसर इज बिकॉज इट हंट्स एट नाइट। क्योंकि वो नाइट बर्ड है तो वो फूड हंट भी रात को ही करता है। थर्ड, फॉर द पोएट द कॉल ऑफ द आउल इज़ अ साउंड दैट मेक्स हिम फील। पोएट के हिसाब से आउल की आवाज़ एक ऐसी साउंड है जो पोएट को क्या फील करवाती है? आंसर इज सी, रीश्योर्ड। मतलब आउल की आवाज़ से पोएट को रात को किसी भी बात का डर नहीं लगता। चिल्ड्रन, नाउ वी विल डू वर्ड मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट, सेंटिनल मीनिंग गार्ड और वॉचमैन। सेकंड, ऑन द प्रॉल मीनिंग हंटिंग फॉर प्रे, खाने के लिए शिकार करना। थर्ड, मेलो मीनिंग प्लेजेंट, मतलब बहुत ही मधुर। फोर्थ, कास्ट नो स्पेल मीनिंग हेयर डज नॉट ब्रिंग बैड लक। इस पोएम के हिसाब से सेंटेंस का मीनिंग है कि आउल बैड लक नहीं लाता। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे। वी completed द पोएम द आउल। टुडे recite this in the same way how I read it so that it will be good for your English pronunciation skills. I will be sending you one extra question based on this chapter. Send me its answer on the basis of your thinking. Thank you. Have a nice day.